अपन आओ मिलकर बचाए निर्मला पुतल द्वारा रचित कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय। तो इस कवित्री ने कहा है कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, ये क्या कहना चाहती है कवित्री। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि आदिवासी समाज की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य अमेरिका और इंग्लैंड की संस्कृति को हम पाश्चात्य संस्कृति और शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण अपने संस्कारों को खोती जा रही है, अपने जो मूल संस्कार है उनको वो भूल रही है। वह कहती है और कवित्री कहती है कि आदिवासी समाज की संपूर्ण संस्कृति नष्ट नहीं हुई है। कहता है ठीक है, बेशक वो पाश्चात्य और शहरी प्रभाव के कारण अपने संस्कारों को खो रहे हैं, परंतु आज भी आदिवासी समाज की संपूर्ण संस्कृति भी नष्ट नहीं हुई है। आओ हम सब मिलकर उन बचे हुए अपने मूल संस्कारों को, विश्वासों को और जीवन शैली को बचा ले। हमारे लिए ऐसा कर पाना गर्व की जो है वो बात होगी। प्रश्न नंबर 2 में हम देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2, आप अपने शहर या बस्ती की किन किन चीजों को बचाना चाहेंगे। आप अपने शहर की और बस्ती की क्या क्या चीजों को बचाओगे। हम अपने शहर या बस्ती को प्रदूषण, अशिक्षा, अज्ञान, अपराध, अंधविश्वास, नशा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वृक्षों आदि के साथ साथ आपसी भाईचारे, प्रेम भाव, प्रेम मिलाप की भावना को बचाना चाहिए। आगे हम प्रश्न नंबर 3 में इस कविता में आदिवासी समाज की इन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। आदिवासी समाज की प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 हम ये करेंगे, ये प्रश्न नंबर 4। पहले हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। माटी का रंग प्रयोग करते हुए इस बात की ओर संकेत किया गया है। माटी का रंग प्रयोग करते हुए इस बात की ओर संकेत किया गया है कि आज शहरी चमक धमक और चकाचौंध के प्रभाव से हम अपनी मूल प्रकृति को, मूल स्वभावों को, मूल संस्कृति को खोते जा रहे हैं। इसलिए हमें विकास की अंधी दौड़ में अपने मौलिक विश्वासों, जीवन शैली, भाषा और लोक जीवन को नहीं भूलना चाहिए। उससे जुड़े रहने में ही हमारी पहचान सुरक्षित रह सकती है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ ध्यान देंगे। इस प्रश्न नंबर 4 है, इस कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया। कौन कौन सी बुराइयां हैं इस कविता में। आदिवासी समाज की अनेक बुराइयों, जैसे उनका अनपढ़ होना, शराब आदि नशे की आदतों का होना, सादगी, भोलापन आदि को भूलते जाना, शहरी प्रभाव में आई नग्नता, ठंडेपन, अपनी भाषा को भूलना आदि बुराइयों की ओर जो है संकेत किया गया। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। कहते हैं ऐसी शहर की कौन सा आबो हवा, कौन सा वातावरण है, कौन सी हवा है जिससे बचाने की जरूरत है। बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की जरूरत है। शहरवासियों के जीवन में न उमंग है, न उत्साह है, न नाच है, न गान है। इन सब से बस्तियों को बचाने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, आओ मिलकर बचाए कविता में निहित संदेश। निहित का मतलब क्या संदेश है, उद्देश्य, मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। इस कविता में प्रकृति प्रेम के साथ साथ
संस्कृति संस्कृति प्रेम का संदेश भी दिया गया है। यानी प्रकृति प्रेम का संदेश तो है ही है, साथ में संस्कृति प्रेम का संदेश दिया है। कवित्री चाहती है कि झारखंड के लोगों के जीवन में वही हरियाली, भोलापन, सादगी, जुझारूपन, ताजगी आदि बनी रहे। वहाँ के खेत, हरे भरे मैदान, वहाँ के लोकगीत, नाच गाने, ताजी हवा, नदियों का बहना, पहाड़ी क्षेत्र की शांति आदि बनी रहे। इससे बचाने की ओर वहाँ के लोगों का ध्यान खींचना ही इस कविता का जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। अब काव्य सौंदर्य देखिएगा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसमें पहले भाव देंगे कि इसमें कवित्री संथाली आदिवासी जाति की बदलती जीवन शैली को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। दूसरा फिर भाषा, इसमें सहज, सरल व स्वाभाविक भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, रूपक, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ।